ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा, मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 5, मंत्र नंबर 6। शीर्षक है अक्षर तत्व 3, आत्मदृष्टि। तो एपिसोड नंबर 1 लेते हैं भगवान। किस तरह से स्वामी जी बताते हैं कि अतपरायया तद अक्षरम अधिगम्यते यद गृदेश्यम अग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षु श्रोतम तद पाणिपादम नित्यम विभु सर्वगतम शुशूक्षम तद्वयम यद भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा। वेद में 2 प्रकार की विद्या है, एक परा और दूसरी अपरा। अपरा विद्या जो है वह शब्द प्रधान देव वेद राशि है और परा विद्या जो है वह ज्ञान प्रधान अर्थ प्रधान वेद राशि है। देखो, अब इससे 2 विभाग बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखो, अब इससे 2 विभाग बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जो शब्द प्रधान वेद राशि है वह वाक्य द्वारा उच्च आर्य मान होने पर कर्म को धर्म बना देती है। माने शब्द है तो वाणी से उसका उच्चारण होता है, उच्चारण करने मात्र से ही वह वाक कर्म को धर्म बना देती है। और ज्ञान जो है वह वस्तु का अधिगम करवाता है। तो यया तस् अक्षरम अधिगम्यते, जिससे ब्रह्म ज्ञान हुए उसका नाम प्राविद्या है। ये जो हमारे वैदिक हैं, कर्मकांडी हैं, अर्थ तो नहीं जानते हैं, परंतु विधि पूर्वक गुरुमुख से अध्ययन करके उनका पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं। यज्ञ याग आदि उनके द्वारा करवाते हैं तो उनका कर्म धर्म हो जाता है। और वे धर्म का जो फल है सकाम भाव से करें तो लोक परलोक का सुख मिलेगा उनको, और निष्काम भाव से करें तो अंतःकरण शुद्धि होगी। तो निष्काम भाव से आदमी वेद पाठ करे तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बोले, भला वेद पाठ करने से अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? अरे, इसमें निष्कामता तो जो लगी हुई है ना, निष्कामता ही तो अंतःकरण की शुद्धि है। और क्या अंतःकरण की शुद्धि होती है? और अंतःकरण की शुद्धि होती है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया है भगवान। तो निष्कामता ही अंतःकरण की शुद्धि है। नारायण इसी से बोलते हैं, निष्काम कर्म करो तो भी अंतःकरण की शुद्धि, और निष्काम कर्म त्याग करो तो भी अंतःकरण की शुद्धि। परंतु सकाम होकर कर्म त्याग करो तो भी अंतःकरण अशुद्ध, और सकाम होकर कर्म करो तो भी अंतःकरण अशुद्ध। असल में अंतःकरण को अशुद्ध करने वाला काम है और उसको शुद्ध करने वाली निष्कामता है। इसमें कर्म करना और कर्म छोड़ना इसका उतना महत्व नहीं है जितना अंतःकरण की निष्कामता का है। एक महात्मा ने पूछा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करें। एक महात्मा से मैंने पूछा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करें, तो बोले दौड़ो। मैंने कहा, महाराज यह क्या साधन बताते हैं? बोले, नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए बैठो। कि यह क्या साधन है? कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए लेट जाओ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बोलो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए चुप हो जाओ। कि यह क्या साधन का तरीका हुआ? बोले, यही तरीका है। यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए तुम बैठ रहे हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए सो रहे हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए बोल रहे हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए मौन हो रहे हो, यदि तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल ठीक है तो तुम्हारा साधन बन गया। और मन में है संसार की प्राप्ति की कामना, तो चाहे माला फेरो, चाहे ध्यान करो, चाहे समाधि लगाओ, संसार के लिए जो करोगे वह संसार का साधन होगा, ईश्वर के लिए जो करोगे वह ईश्वर का साधन होगा। तो उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। तुम किसके लिए करते हो? अच्छा देखो, एक आदमी नाचता है तो हम 2 तरह के नाचने वाले आपको बता दें। एक तो मीरा नाचती है, मैं गिरधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पिया रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जांचूंगी। मीरा नाचती है
और एक वैश्या नाचती है। काहे के लिए नाचती है? पैसे के लिए नाचती है, आदमियों को रिझाने के लिए नाचती है। बालकों को बना देते हैं न रूप, बालकों को बना देते हैं न रूप, रूप वेश बना देते हैं। काहे के लिए नचवाते हैं? ईश्वर के लिए नहीं, पैसे के लिए नचवाते हैं। तो पैसे के लिए जो नाच होगा वह पैसे की प्राप्ति का साधन होगा, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो नाच होगा वह ईश्वर की प्राप्ति का साधन होगा। कस्मे देवाय हविषा विधेम, एक कस्मे देवाय हविषा विधेम। अपने जीवन में जो उद्देश्य, जो लक्ष्य बनाया है कि हम ईश्वर के लिए यह काम कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ यह जो वेदांत ज्ञान है वह शुद्ध अंतःकरण में भासता है। क्यों शुद्ध अंतःकरण में भासता है? कि परमात्मा अदृश्य है, अदृश्यम अग्राह्यम। अदृश्य है तो यदि संसार में तुम किसी के लिए काम करोगे तो जिसके लिए काम करोगे वह तुम्हारे हृदय में आकर दृश्य होगा कि नहीं? तो जिसके लिए संसार में काम करोगे वह दृश्य होगा। तो अदृश्य परमात्मा वहाँ कैसे दिखेगा? वहाँ तो इस तरह से बताया कि भरी सराय रहीम लखी आप उपथिक फिर जाए। तुम्हारे दिल में दृश्य आ गया, अग्राह्यम। यदि संसार में कोई वस्तु पाने के लिए काम करोगे तो ग्राह्य आकर हृदय में बैठेगा, अग्राह्य का प्रकाश कैसे होगा? इसी को कहते हैं कि अंतःकरण को निर्विषय बनाओ। यह दृश्य और ग्राह्य से रहित हो। जो अंतःकरण है यह शुद्ध अंतःकरण है, और इसमें अदृश्य अग्राह्य परमात्मा का आविर्भाव होता है। ऐसे अंतःकरण में अदृश्य अग्राह्य परमात्मा को देखने की और ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अगोत्रम अवर्णम। अब यह देखो, गोत्र अभिमान और वर्ण अभिमान, हम दूसरी तरह से इसकी व्याख्या सुना रहे हैं। हमारे ब्राह्मणों में अभिमान होता है, क्या हम गर्ग गोत्र के हैं, गौतम हैं, शाढ़िल्य हैं। तो जब तुम अपने को अमुक गोत्री कर दोगे तो उसका गोत्र का जो कर्म है, जो धर्म है, उस गोत्र की जो शाखा है, उस शाखा में तुमको निष्ठा करनी पड़ेगी। और संपूर्ण शाखातीत, गोत्रातीत जो परमात्मा है उसमें बुद्धि कैसे लगेगी? अवर्णम। अंतःकरण शुद्धि के लिए भले वर्ण अभिमान की भी अपेक्षित है, लेकिन परमात्मा तो वर्ण अतीत है। यत्र वर्णा न विद्यन्ते न वर्णा नावर्णा नाश्रम आचार धर्मा न में धारण ध्यान योग आदि अपि। अभिमान नहीं छोड़ेंगे तो परमात्मा में अहम बुद्धि नहीं कर सकेंगे। अभिमान माने सीमा, अपने को एक घेरे में लेना। मान माने परिणाम, 1 गज 2 गज 4 गज। कपड़े का मान कितना, कमरे का मान कितना, 1 गज 2 गज 3 गज। यह देश का परिमाण हुआ। और समय का मान कितना, घंटे 2 घंटे 3 घंटे। और वस्तु का मान कितना, कि शेर भर 2 शेर 3 शेर। तो जब यह मान बना लेंगे, माने हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय नहीं हैं, तो सर्वात्मा ब्रह्म कैसे होंगे? जब मान बनावेंगे कि हम शाढ़िल्य गोत्री हैं, गर्ग गोत्री नहीं हैं, तो अभिमान हो जाएगा। बोले हम सन्यासी हैं, गृहस्थ नहीं हैं। तो जब एक में अभिमान करेंगे तो दूसरे को अपने से बाहर देखना पड़ेगा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।